नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्लाई चेन युक्ति। आज का टॉपिक है हाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्क्स। देखो, अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस सप्लाई चेन को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश की है। एक वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज सप्लाई चेन, फिर हमने समझा व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हमने एससीएम के मिथ्स को लेकर के बात की एक वीडियो में, और फिर एक वीडियो में हमने एससीएम के कंपोनेंट्स के बारे में भी बात की थी। हमने एक वीडियो में ये भी समझा कि कैसे एससीएम को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग, डिमांड एंड सप्लाई, लॉजिस्टिक्स जैसे टॉपिक को हमने अलग अलग वीडियो में अभी तक डिस्कस किया है। कुल मिलाकर हमने अभी तक सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश की है, मगर ये काम कैसे करता है इसको समझने में अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। तो जब हम किसी टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं जिसको अभी तक सोसाइटी में उतनी अवेयरनेस नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, जबकि अभी तक हमने अपनी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में ये समझा है कि ये सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलो बात करते हैं कि एससीएम, जिसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है। देखो, ये तो क्लियर है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कस्टमर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, ट्रांसपोर्टर को एंटरप्राइज के साथ जोड़ता है। कस्टमर से फोरकास्ट के रूप में डिमांड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर की रिक्वायरमेंट या फिर ऑर्डर रिसीव होता है। फिर वो इंफॉर्मेशन एंटरप्राइज के थ्रू सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, ट्रांसपोर्टर के बीच में फ्लो होती है। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैन्युफैक्चरर अपनी प्लानिंग करते हैं, सप्लायर अपनी अरेंजमेंट करते हैं और लॉजिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग से रिलेटेड प्लानिंग में जुट जाते हैं। फिर इंफॉर्मेशन के ही बेसिस पर गुड्स या सर्विसेज एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी और दूसरी से तीसरी ऑर्गेनाइजेशन तक लॉजिस्टिक के थ्रू फाइनली कस्टमर तक डिलीवर होती है। तो एक बात यहाँ गौर करने वाली है, और वो क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसी भी हो इंपॉर्टेंट है, और इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है? वो होती है कम्युनिकेशन के थ्रू। इंफॉर्मेशन जितनी एक्यूरेट होती है, परफॉर्मेंस के एक्यूरेट होने के चांस उतने ही इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एससीएम वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन? हाँ, बोल सकते हैं। और क्या हम बोल सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन भी एक इंफॉर्मेशन है? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। इस हिसाब से तो हर तरह की कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये सब भी इंफॉर्मेशन के ही मीडियम। प्रीवियस रिकॉर्ड्स, प्रेजेंट रिकॉर्ड्स, जिनको हम डेटा बोलते हैं, क्या उसको भी हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। इस सब से क्या समझ में आता है कि इंफॉर्मेशन इज द फ्यूल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब इंफॉर्मेशन एक वो फैक्टर है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। लेकिन इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन बोलना ही सही नहीं होगा। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज द फैक्टर जिस पर सब कुछ टिका हुआ है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। मगर जब मैं इंफॉर्मेशन बोलता हूं और जब मैं एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बोलता हूं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो ब्रेड सप्लाई करता है। उसको रिटेलर ने कहा कि कल मुझे 100 पैकेट ब्रेड के दे देना। नेक्स्ट डे जब वो 100 ब्रेड पैकेट्स की डिलीवरी के लिए जाता है, तब वो रिटेलर कंप्लीट डिलीवरी लेने से मना कर देता है और सिर्फ 50 पैकेट्स ही एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसने देखा नहीं था कि उसके पास कुछ बचा हुआ स्टॉक भी था। और वो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बोल देता है कि उसको कंपनसेट करने के लिए वो कल 125 पैकेट ले लेगा। नेक्स्ट डे जब डिस्ट्रीब्यूटर 125 पैकेट लेकर जाता है, तब फिर से वो मना कर देता है कि पिछले दिन उसके सेल कुछ खास नहीं हुई, इसलिए आज तो बस वो 40 पैकेट्स ही ले पाएगा। ये सुनते ही डिस्ट्रीब्यूटर को गुस्सा आ जाता है और फिर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। आपने देखा कि रिटेलर उस डिस्ट्रीब्यूटर को इंफॉर्मेशन तो दे रहा था, मगर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। लेकिन क्या लगता है कि इसका इफेक्ट सिर्फ उस डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर तक ही पड़ता होगा? बिल्कुल नहीं। इसका असर कस्टमर पर भी पड़ेगा, क्योंकि रिटेलर ने ठीक तरीके से अपने स्टॉक को चेक नहीं किया था और फिर से नया स्टॉक मंगवा लिया, जिससे अगले कुछ दिनों तक शायद वो कस्टमर को बचा हुआ माल ही सेल करेगा। और ब्रेड के केस में
ऐसा है कि उसको जितनी जल्दी कंज्यूम किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उसकी लाइफ कुछ ही दिन की होती है। साथ ही इसका असर ब्रेड मैन्युफैक्चरर तक भी पहुंचता है जब इस तरह की एक्टिविटीज एक लार्ज स्केल पर होने लग जाए, और फिर लॉजिस्टिक्स का हिसाब भी गड़बड़ा जाएगा। और ब्रेड मैन्युफैक्चरर से एक कदम पीछे और चले जाए तो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर के ऑपरेशन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। मतलब इंफॉर्मेशन होना ही नहीं, बल्कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इसका कंक्लूजन क्या हुआ? तो एक बात तो समझ आ गई कि एससीएम काम कैसे करता है। इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इंफॉर्मेशन कस्टमर के लेवल पर क्रिएट होती है और सप्लाई चेन नेटवर्क के हर एक डिपार्टमेंट और हर ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचती है, जिसके बेसिस पर वो अपना अपना काम सही वक्त पर कर पाते हैं। लेकिन एक बात और समझने वाली है, कस्टमर का मतलब यहाँ एंड कंज्यूमर नहीं है जो फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला है। कस्टमर का मतलब यहाँ उस रिटेलर से है जो एंड कंज्यूमर को फाइनली वो गुड्स सेल करने वाला है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रिटेलर एक कस्टमर है, मगर वो एंड कंज्यूमर नहीं है। की प्रोसेसेस फॉर द इंटीग्रेटेड एससीएम या सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो चलिए इसके कुछ प्रोसेसेस के बारे में बात कर लेते हैं जो एससीएम की हर एक कड़ी को आपस में जोड़ते हैं ताकि कंप्लीट ऑपरेशन स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके। तो पहला पॉइंट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप बिल्डिंग हमेशा ही एक की फैक्टर रहता है किसी भी काम को करने का। आप चाहे किसी बिजनेस में हो या फिर सोसाइटी में, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप हर एक ऑपरेशन को स्मूथ बना देती है। Similarly, customer relationship management is the key process of complete supply chain management। अक्सर ये देखा गया है कि कस्टमर उन सप्लायर्स को जरूर फेवर करते हैं जिनके साथ उनके रिलेशनशिप कंपैरेटिवली अच्छे हैं, फिर भले ही ऐसी कंडीशन में सप्लायर के प्राइसेस अदर सप्लायर से हायर साइड पर ही क्यों ना हो। सेकंड पॉइंट है कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप के बाद अगला पॉइंट है कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एससीएम का। मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गई है, कोई भी बिजनेस मोनोपोली बिजनेस नहीं रह गया है। हालांकि डिमांड लगातार इंक्रीज होती रही है, मगर साथ में ही सप्लायर भी बहुत इंक्रीज हो गए हैं। आप कोई भी बिजनेस उठाकर देख लो, ऐसे में कस्टमर को अट्रैक्ट करना एक डिफिकल्ट टास्क हो गया है। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है, कस्टमर सर्विस, जिसने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है एससीएम में। जिसकी कस्टमर सर्विस अच्छी है, कस्टमर हमेशा उन सप्लायर को प्रायोरिटी देते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस का तो बिजनेस मॉड्यूल ही कस्टमर सर्विस पर टिका हुआ है। जिसकी सर्विसेज सबसे अच्छी उसकी सेल सबसे ज्यादा। फिर एक और पॉइंट है डिमांड मैनेजमेंट। आप कितना भी ट्राई कर लो, कस्टमर कभी भी आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। वो चाहेगा तब भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का मिलना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में डिमांड को आइडेंटिफाई करना और अपने आप को डिमांड में आए हुए सडन इंक्रीज या सडन फॉल के लिए हमेशा प्रिपेयर रखना एससीएम का ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट है कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट। एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को क्या चाहिए कि जो भी मटेरियल या गुड्स उसने ऑर्डर किए हैं वो टाइम पर उस तक डिलीवर हो जाए। आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लो, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रख लो, कस्टमर सर्विस को बेस्ट कर दो, मगर यदि आप कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर सकते तो सब बेकार है। और इससे कंप्लीट सप्लाई चेन मैनेजमेंट नेटवर्क को लॉस का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो भी ऑर्डर है उसको एक्यूरेट क्वांटिटी में राइट टाइम और राइट प्लेस पर फुलफिल किया जाए। फिफ्थ पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं। पहले वो पुश स्ट्रेटेजी पर काम करती थी। पुश स्ट्रेटेजी में प्रोड्यूसर ऑर्डर मिलने से पहले ही कंजम्पशन हिस्ट्री और फोरकास्टिंग के बेसिस पर प्रोडक्शन कर लेते थे, मगर आज मैन्युफैक्चरर्स पुल स्ट्रेटेजी के बेसिस पर ही प्रोडक्शन करते हैं। इस स्ट्रेटेजी में प्रोड्यूसर कस्टमर के ऑर्डर के बेसिस पर ही प्रोडक्शन को इनिशिएट करते हैं, बट ये स्ट्रेटेजी रिस्की है। आपको हमेशा रेडी और फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, क्योंकि कभी कस्टमर की डिमांड बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी की हो सकती है और कभी वही डिमांड हो सकता है इतनी हो जितनी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ना हो। बट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट दिस स्ट्रेटेजी इज बेटर, क्योंकि ऐसे में कभी भी आपके पास डेड इन्वेंट्री जैसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिक्योरमेंट। प्रिक्योरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एससीएम का।
इस पर वैसे तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है। एससीएम प्रोसेस की एक बहुत बड़ी कॉस्ट प्रोक्योरमेंट से आती है। It includes negotiation, prices and product comparison, logistics and vendor coordination and their payments। तो ये थे कुछ वो important process सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जिनकी वजह से ये कंप्लीट प्रोसेस स्मूथली रन हो पाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने सप्लाई चेन से रिलेटेड एक और टॉपिक को कवर किया है और एससीएम को एक डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश की है। इस न्यू सीरीज में मैं सप्लाई चेन के हर एक पर्सपेक्टिव और टॉपिक को कवर करता हुआ चल रहा हूं, जिससे आप जहां भी जॉब कर रहे हो, इसके किसी भी रिलेटेड डिपार्टमेंट में या फिर आपका कोई बिजनेस है, ये टॉपिक आपके बहुत काम आने वाले हैं। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीप वॉचिंग। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलेंगे फिर एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।